बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी हम इसको बोल देते हैं, स्केलेटल सिस्टम भी बोल देते हैं। उसकी बेटे हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करनी है? डिसऑर्डर्स। किस चीज़ की हैं डिसऑर्डर्स? ऑफ पूरा लिखेंगे हम स्केलेटल सिस्टम। तो वैसे स्केलेटल सिस्टम की तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन सी होंगी जो डेली लाइफ में आप लोग देखते हो। इसके अलावा नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको कि स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। लाइक मैंने आपको कल भी एग्जांपल्स दी थी कि उसमें इंजरी वगैरह हो जाती है, रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो उसमें बोन फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं या हो जाती है बोन फ्रैक्चर, या इसके अलावा कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, बोन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स आर देयर। यहाँ पे बेटे सिर्फ दो हैं, एक बोन से रिलेटेड है और एक जॉइंट से रिलेटेड है। पहला जो आपके पास प्रॉब्लम है दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है बेटे, नेम्स के अंदर ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म ही है ये। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, ओस्टियो का मतलब है, तो ओस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज। किसकी डिजीज है बेटे? बोन डिजीज है। ये हड्डियों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? हड्डियों की। ओस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज स्पेशली इन द अडल्ट्स बेटे, स्पेशली इन अडल्ट्स, बड़ों में। किस में होती है? बड़ों। ओस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज। कैसी डिजीज है? बोन डिजीज है। स्पेशली किसकी है बेटे? अडल्ट्स की है। स्पेशली का लफ्ज यहाँ नहीं बोलना चाहिए। किसकी है ये? अडल्ट्स की। एंड देन स्पेशली इन द ओल्ड फीमेल या ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन। अब हम इसके साथ स्पेशली का वर्ड लिख सकते हैं कि पहले तो हमने जनरल कैटेगरी में बात की कि जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं से मुराद एजड लोग हैं, 40-50 साल से ऊपर उनकी उम्र है, चाहे वो मेल हो चाहे वो, तो उनकी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है? ओस्टियोपोरोसिस। लेकिन स्पेशली किसके अंदर बेटे? ओल्ड वुमेन में। स्पेशली किस में? ओल्ड वुमेन में ये प्रॉब्लम आता है। अब इसमें होता क्या है? एज द नेम इंडिकेट, ओस्टियोपोरोसिस बेटे, हमारी जो बोन्स होती हैं इनमें जो मिनरल्स होते हैं, इनमें जो जैसा कि कैल्शियम वगैरह है, फॉस्फेट वगैरह है, इन मिनरल्स की कमी हो जाती है, लॉस हो जाते हैं। मिनरल्स क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। मिनरल्स क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। क्लियर ये बात? जब बेटे ये मिनरल्स लॉस होते हैं उसके नतीजे में हमारी बोन्स पोरस हो जाती हैं। बोन्स क्या हो जाती हैं? पोरस, खोखली सी हो जाती हैं, ऐसे कहते हैं। जिससे बोन डेंसिटी जो है, उनकी कसाफत हड्डियों की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बोन डेंसिटी क्या हो जाती है बेटे? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि बोन का सख्तपन जो है, कसाफत जो है उसकी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स। ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स। पहली कम जो मेन इशू है इसका कि मिनरल्स की कमी की वजह से बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसमें मेजर इसके काजेज क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मेजर काजेज? कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेजर काज सबब बनती हैं किसका? ओस्टियोपोरोसिस का। वो कहता है कि खास तौर पे आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, आपकी खुराक में सही न्यूट्रिएंट्स ना हो, आपकी खुराक में सही न्यूट्रिएंट्स ना हो, लैक ऑफ विटामिन सी, लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की भी बात याद है ना आपको? विटामिन डी कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट कराता है हड्डियों में। विटामिन डी की, ये जनरल कहते हैं विटामिन की कमी हो जाए। आपको बेटे प्रोटीन की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए? इन तमाम चीज़ों की जो डेफिशिएंसी है वो क्या काज कर सकती है? एंड वन ऑफ द मेजर काज जो वुमेन्स के अंदर होता है वो हमने कहा था कि हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स बेटे। आप लोगों ने गुनेड्स में फीमेल हार्मोन्स पढ़े थे जिनमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन था। क्या था बेटे? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनमें जो मेन हार्मोन जो मिनरल्स के लिए बड़ा अहम है दैट इज एस्ट्रोजन। दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन मिनरल्स की डिपोजिशन कराता है इन बोन्स। बोन्स में क्या कराता है? मिनरल की डिपोजिशन। फिर जैसे ही एज 40 to 45 ईयर्स अबव होती है तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है बेटे? डिक्रीज हो जाती है। जब ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो फिर मिनरल डिपोजिशन भी क्या हो जाती है? मिनरल डिपोजिशन कम हो जाती है।
यानी मिनरल्स का डिपॉजिट होना, जमा होना हड्डियों में क्या हो जाता है, कम। जब कम हो जाएगा जिसके नतीजे में कौन सी डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होती है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। उनके चांसेस ऑफ फ्रैक्चर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बोन पेन भी रहता है। किसी को बोन पेन है, हड्डियों में दर्द रहता है, ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट, वैसे तो ये सारी चीज़ें अगर कमी आप पूरी करते रहो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जा रहे हो, अपनी ज़रा डाइट न्यूट्रिशन के हवाले से ज़्यादा से मुराद ज़्यादा खाना शुरू नहीं कर दो। जो डाइट लो वो बैलेंस्ड लो, उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। आपने देखा होगा घरों में अक्सर लोग जो है ना विटामिन डी का इंजेक्शन पीते हैं, दादा दादी नाना नानी या वालदैन किसी के ओल्ड हों तो वो जो है ना इस्तेमाल करते हैं विटामिन डी का इंजेक्शन, या तोड़ के दूध में डाल के पीते हैं, या फिर जो है ना वैसे इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ऐसा सुना हुआ है ना आपने। अब वो विटामिन डी बेसिकली वो कैल्शियम की, और उन लोगों को दिया जाता है जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम हो, पट्ठों का दर्द रहता हो ज़्यादातर, कमज़ोरी हो, या इस तरह की कोई जो है ना मिनरल्स का मसला हो, तो उन लोगों को ये दी जाती है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी है या फॉस्फेट की कमी है, किसी दूसरे मिनरल की कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। पहली चीज़। दूसरी, इसकी मैंने आपको एक थेरेपी और भी बताई थी, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हम इसको HRT भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ईस्ट्रोजन बना के वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसकी मेडिसिन मिलती है, वो मेडिसिन इंटेक करते हैं। अब ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है और ये पेप्टाइड प्रोटीन वाला हार्मोन है, तो हम इसको बल्कि ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। ये क्या है बेटे, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। तो ये स्टीरॉयडल हार्मोन तो इसको बनवा लेते हैं बाहर, और फिर इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में ईस्ट्रोजन लेवल हम आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करते हैं और हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो ये बेटे स्पेशली जो है ना फीमेल्स के अंदर क्यों होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उनका स्टॉप हो जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाते हैं। 40 to 45 ईयर्स के बाद फीमेल्स की बॉडी में एग प्रोडक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप, जिसके नतीजे में ये सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। Osteoporosis is a bone disease in the adults, especially in old people. It is more common in old women. In the osteoporosis, there is a decrease in the density of the due to loss of calcium, and it may be due to malnutrition. Malnutrition mean lack of प्रोटीन एंड विटामिन सी, या और भी चीजें, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिस्मानी काम नहीं करते, ठीक है, खा लेते हैं और सो लेते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ये इन सारी चीज़ें, एक्सरसाइज नहीं करते। और डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये किसकी कमी बेटे, वो कहते हैं इन ओल्ड एज, जब बंदा बूढ़ा होता है, देयर इज अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एज वेल। जाहिर बात है, जब बंदा बूढ़ा होता है तो सारे ऑर्गन्स बूढ़े हो जाते हैं, जिसके नतीजे में तमाम हार्मोनल सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। ग्रोथ हार्मोन का भी रोल है, वो भी कम हो जाता है। एंड इट इज आल्सो लीड टू द डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स इन द बोन मैट्रिक्स। साइड बॉक्स देखें जरा, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का एक ये भी काम होता है, टू डिपोजिट द मिनरल्स इन द बोन्स। व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन द फीमेल्स, नॉट एनफ एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड। कब स्टॉप हो जाता है, तो ये 40 to 45 ईयर्स के बाद। तो ये फिर उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की जो है ना वो डिजीज हो सकती है। बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।